जयराम महतो। जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा जाता है? जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो क्यों कहा जाता है? इन्हें टाइगर ही क्यों कहा जाता है? ये बड़े राज की बात है। ऐसी राज की बात जो हर लोग को नहीं पता। हर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हर लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन्हें टाइगर ही क्यों कहा जाता है। इन्हें सिर्फ जयराम महतो क्यों नहीं कहा जाता है, इन्हें टाइगर जयराम क्यों कहा जाता है। यह बहुत बड़े राज की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि टाइगर बहुत चुस्त दुरुस्त फुर्तीले सभी इतने सारे गुण उनमें हैं और वो बड़े ताकतवर भी होता है टाइगर, और इन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है टाइगर जयराम महतो। अब टाइगर जयराम महतो की बात है, टाइगर क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ बातें हैं वो मैं बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर के बारे में कि टाइगर दूसरे जानवरों से काफी फुर्तीले होते हैं, शिकार करने में तेज होते हैं, चीजों को शिकार को बड़ा ध्यान से देखते हैं, बड़े ताकतवर, बहुत हर तरह के इनमें गुण पाए जाते हैं बाकी दूसरे जानवरों के मुताबिक। जैसा कि आप शेर और टाइगर की तुलना करेंगे तो शेर आपको जंगल का राजा कहा जाता है लेकिन टाइगर नहीं, जबकि टाइगर उससे काफी ज्यादा मजबूत, शातिर, फुर्तीला सभी कुछ है। चलिए ये तो आप जानते होंगे, और इसके साथ जानते जानते सभी लोग जानते होंगे कि ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई खामियां नहीं है। इसी के साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शेर को क्यों किंग कहा जाता है, क्यों राजा कहा जाता है, टाइगर को क्यों नहीं, जबकि टाइगर बहुत अच्छे है। टाइगर में वो सारी गुण पाए जाते हैं जो शेर में नहीं पाया जाता है, और टाइगर जयराम महतो इन्हें कहा जाता है भाई, तो ये भी तो कुछ एक गुण वाली बात है, इसमें तो आप नकार नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि टाइगर को टाइगर और लायन को लायन क्यों कहा जाता है, और हकीकत यह है कि लायन को ही राजा माना गया है जंगल का, टाइगर को नहीं। कुछ कारण है। हकीकत यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज तो मैंने आपको अभी बताया कि जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तो राज आपके सामने दिखेगा। कुछ समय की बात है कि जो जयराम महतो हैं, जो खान सर है पटना के, उनके ये वीडियोस कुछ देखे थे। उनके वीडियोस को से बहुत इंप्रेसिव हुए। कुछ इनकी जानकारी, कुछ खान सर की जानकारी, दोनों को मिक्स करके लोग फैला रहे हैं एक वीडियोस के जरिए कोयला वाली बात, कि कोयला सब राज्य में एक ही भाव से जाती है झारखंड की तरफ से, जबकि बाहर के अंगूर, संतरे सभी झारखंड में आके महंगे हो जाते हैं। चलिए इसकी बातें इससे इंप्रेसिव होकर के, मतलब खान सर से काफी इंप्रेसिव हैं जयराम महतो, जो खुद भी ऐसा बात करते हैं, और लोग ये दोनों का वीडियो मिला के सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। तो मैं उन्हीं खान सर की एक वीडियो टाइगर के लेकर के मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि टाइगर का गुण और लायन का गुण यानी शेर का गुण अलग अलग होता है। दोनों का गुण इतना अलग होता है कि आप सभी इस चीज से परिचित होंगे, इस चीज से रूबरू होंगे। इतना रूबरू कि हमें ज्यादा बताने की जानकारी, लेकिन वो खुफिया जानकारी, जो राज की जानकारी, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हकीकत यह है कि हर व्यक्ति को टाइगर नहीं कहा जाता है, लेकिन जयराम महतो को टाइगर कहा जाता है। ये जानकारी बहुत ही अहम है, इसे समझना चाहिए आपको। जैसा कि आपने टाइगर के और लायन का गुण जानते हुए, तो चलिए मैं आपको टाइगर जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा जाता है उससे पहले मैं, जैसा कि टाइगर जयराम महतो हैं, जो जयराम महतो जिन्हें कहा जाता है, वो खान सर के बातों से बहुत इंप्रेसिव रहते हैं, तो उनका मैं एक वीडियोस दिखाता हूं। वीडियोस दिखाने के बाद मैं चीजों को क्लियरिटी करता हूं। चीजों को आप देखें जरूर और समझें जरूर, क्योंकि मेरी बातों को जब तक आप देखेंगे नहीं और इस वीडियोस को नहीं देखेंगे और फिर चीजों को, फैक्ट को नहीं समझेंगे, तो टाइगर जयराम महतो इन्हें क्यों कहा जाता है, इस फैक्ट को आप नहीं समझेंगे, ये गुण को आप नहीं समझेंगे। तो आप इस गुण को समझने के लिए आप वीडियोस मैं आपको खान सर की दिखाता हूं, क्योंकि खान सर के वीडियोस बातों से ये इंप्रेसिव रहते हैं, तो मैं उन्हीं का एक वीडियोस दिखाता हूं, उसके बाद चीजों को मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए वीडियो देखिए, फिर मैं आपको चीजें बताता हूं। शेर को ओरिजिनल देखिएगा ना, उतना सुंदर नहीं लगता है, बस उसका थुथुरे ठीक लगता है। टाइगर देखिएगा, टाइगर सबसे सुंदर और ताकतवर आपको टाइगर ही मिलेगा। टाइगर इतना लंबा होता है, टाइगर के पास ताकत ज्यादा होता है, स्मार्ट होता है टाइगर। शेर जो होता है उसका मुंह खाली रहता, धोधड़ होता है, पिछवा कुकुर ऐसा होता है। सही में शेर की एक खासियत होती है, वो अपने टारगेट से नहीं हटता है। मान के चलिए 100 भैंस आ रहे होंगे सब, ठीक है, उसमें वो किसी एक को टारगेट बनाया है और उसी को मारेगा। वो चाहे जितने दूर भाग जाए,
बाकी जानवरों में ये टेंडेंसी नहीं होता। टाइगर के पास शेर से ज्यादा ताकत है। वो अगर बनाया कि इसको मारते हैं, पहले पास से कोई दूसरा जाएगा, अरे छोड़ो एकरे मार देते हैं, शेर नहीं है तो बाद में तोरा मारेंगे, पहले ओकरा मारते हैं हम। टाइगर की खासियत, टाइगर में खराबी क्या, अगर उसको भूख नहीं लगा है और आप कोई उसके एरिया में दूसरा भी आ जाएगा तो कहेगा अरे छोड़ यार भूख नहीं लगा है। और शेर भूख लगा रहे। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, वीडियोस में खान सर टाइगर को लेकर के काफी चीजें बता रहे हैं। टाइगर को जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही चीज है। लायन के बारे में जो बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उस तरह से एक शिक्षक को नहीं बताना चाहिए जो उन्होंने लायन और टाइगर की तुलना की। एक शिक्षक को हर चीजों का एक गुण बताना चाहिए, जो कि मैं इसकी निंदा करता हूं एक शिक्षक के नाते। फिर भी जिनके अंदर जो काबिलियत, उस काबिलियत की भी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो चीज निंदा के काबिल मैं निंदा करता हूं। एक शिक्षक को किसी का क्या मुंह है, क्या पीछे है, क्या आगे है, उस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लाने से बेहतर है कि आप सिर्फ उसके गुण को बताएं। रेस्ट्रिक्शन तो टाइगर में भी है, लेकिन नहीं, आप रेस्ट्रिक्शन लगा करके ये बताना चाहते हैं कि टाइगर का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। वैसे टाइगर की आप जो खासियत हो उसे भी जो है कि खान सर आपको बताएं, और खान सर के बताने के नाते आपने टाइगर का और लायन का यानी शेर का दोनों का गुण को जाना। जैसा कि जाना तो मैं उसी का बीच का एक चीज बताता हूं। जैसा कि आपने खान सर को देखा, खान सर को देखने के बाद ये जाना कि शेर में भी एक टारगेट अचीव करने की एक क्वालिटी होती है जो क्या बोलता है कि टाइगर में नहीं होती। मैं लायन में जो होती है और टाइगर में नहीं होती है। बाकी टाइगर में काफी सारे गुण हैं। वो चीज जो टारगेट को जो अचीव करता है, टाइगर को जो फोकस टारगेट को रखता है, जो टाइगर नहीं रखता है वो सिर्फ शेर रखता है। टारगेट पर ध्यान दिए, टारगेट यानी शेर उसका काम निभाने में बहुत निपुण है, लेकिन टाइगर इस काम को निभाने में निपुण नहीं है। उसी चीज को खान सर ने बताया। बाकी चीजें बात की बात है। तो चलिए, टाइगर का जयराम महतो ने क्यों कहा जाता है वो क्लियरिटी मैं आपको और कर दूं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चुस्त और फुर्ती दिखाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लोग जानते हैं ये कितना चुस्त है, फुर्त है। और बात है कि ये चीजों को बड़ा ताकतवर तरीके से लेते हैं। लेकिन हकीकत है कि लायन का मुकाबला यानी शेर का मुकाबला टाइगर कभी नहीं कर सकता है। उसे इसलिए किंग कहा गया है। भले खान सर जो बता दे, लेकिन खान सर में भी वो कमियां दिखती है बताने में, जानकारी देने में, जो कमियां होनी नहीं चाहिए एक शिक्षक के तौर पे। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक शिक्षक चीजों को जानकारी एक लेवल से देना चाहिए, और अगर उनकी वीडियोस काट छांट कर दिखाई गई है तो मैं इसके लिए उनका निंदा नहीं करूंगा। लेकिन काफी वीडियोस काफी समय से इस तरह की उनकी चल रही है, और इस तरह के वीडियोस देख के जयराम महतो भी उनके वीडियो से क्या बोलते हैं कि इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं बताता हूं उनको टाइगर क्यों कहा जाता है और लायन को किंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, टाइगर में एक कमियां हैं जो आपको लायन में देखने को नहीं मिलेगी। एक कमियां आपको, एक खूबी तो बता दिए को, टारगेट को अचीव करने में लायन यानी शेर बहुत माहिर होता है। तो उसी तरह से आप देखिए, टाइगर क्या करता है कि जानते हैं, अकेले शिकार करना पसंद करता है। अकेले शिकार करना पसंद करता है। वो ज्यादातर रातों में शिकार करना पसंद करता है। अब बताइए, मतलब ये मतलबी टाइप का ये टाइगर क्या ये अपना रूपरेखा है, व्यवहार है, जो अकेले शिकार करना पसंद करता है, अपना शिकार किसी में बांटना पसंद नहीं करता है। जबकि शेर से वो कम ताकतवर नहीं है, ज्यादा है। शेर से कम फुर्तीला नहीं है, ज्यादा है। सब कुछ इसमें बेहतरी है, लेकिन ये अकेले शिकार पर करना पसंद करता है। ये अधिकतर आप देखेंगे कि टाइगर रातों में शिकार करना पसंद करता है, नाइट में। जबकि शेर आपको दिन हो रात हो कभी भी ये शिकार करना पसंद करता है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा है, ये हर जगह पे आपको देखने के मिले। ब्रीफली तरीके से नहीं, ये आप संक्षेप में नहीं, इसको आप व्याख्यान तरीके से चीजों को ढूंढे समझे तो आपको जानने को मिलेगी कि मेरी बातें कहीं ना कहीं सच है। चाहे खान सर जो भी बोले हो, चाहे खान सर की बातें जो भी हो, मैं खान सर पर हर बात पे नहीं जाऊंगा। मैं जो जानकारी दे रहा हूं उससे आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि टाइगर काफी ताकतवर होता है, काफी फुर्तीला होता है, लेकिन उसमें मतलबी वाली बात होती है कि वो अकेले शिकार करना पसंद करता है, अपना शिकार किसी में बांटना पसंद नहीं करता है, और जहां कहीं ना कहीं वो जो है कि रात में शिकार करना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन आपको जो शेर है उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। शेर आपको हमेशा दिन हो रात हो हमेशा शिकार करना पसंद करता है, और शेर एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसको किंग की श्रेणी में रखा गया, उसे राजा माना गया है
जंगल का राजा, क्योंकि एक उसका जो सामाजिक प्राणी जो होने का रुतबा है उसे कोई झुठला नहीं सकता है, और सामाजिक प्राणी हमेशा समाज के भले के लिए सोचता है, ना कि अकेला या लालची या मतलबी होता है। तो इसीलिए टाइगर को राजा ना मान करके, राजा वही होता है जो सबके लिए सोचे। तो वो जो काबिलियत वो आपको शेर में देखने को मिलती है, टाइगर में नहीं। टाइगर हमेशा मतलबी होता है, भले ताकतवर है लेकिन है मतलबी। लेकिन शेर में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो एक सामाजिक प्राणी है। आप जगह जगह ढूंढे पढ़ेंगे तो आपको जानकारी देखने को मिलेगी। वो सामाजिक प्राणी होने के नाते, वो झुंड के साथ रखने के नाते, वो सबको ध्यान रखने के नाते वो सामाजिक प्राणी के तौर पे उनका तुलना किया गया है। लेकिन टाइगर में ऐसा नहीं है, इसीलिए उसे किंग का दर्जा किया है, राजा। क्योंकि राजा वही होता है जो सबको देखे, सबको लेकर चले। वो काबिलियत आपको शेर में देखने को मिलती है। और जबकि शेर दिन और रात कभी भी शिकार करता है। और शेर में जो सबसे बड़ी खासियत जो आपको खान सर ने बताया, ये टारगेट को कवर करता है, टाइगर को अचीव करता है। मतलब जो टारगेट है, टारगेट को ये अचीव करता है और टारगेट पर ही इसका ध्यान रहता है। चाहे बगल से कितना भी जो कि दूसरा शिकार गुजर जाए, वो टारगेट से अपना हटता नहीं है। खान सर भी आपको बताए, लेकिन टाइगर में ऐसा नहीं है। टाइगर बगल से दूसरा शिकार जा रहा है तो उस पे झपट्टा मार देगा, लेकिन शेर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शेर अपने टारगेट पे ध्यान रखता है और टाइगर जो है कि ऐसा नहीं कर सकता। टाइगर एक लालची प्राणी होता है, टाइगर एक मतलबी प्राणी होता है। प्राणी कहने का मतलब ये नहीं समझिए कि कोई इंसान, जीव आप कह सकते हैं, इसको जीव के तौर पे देख सकते हैं कि ये कोई जो जीव है, वो एक जो जानवर है, वो मतलबी जानवर है, वो लालची जानवर है। लेकिन शेर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि शेर एक सामाजिक जानवर है और समाज को लेकर चलना चाहता है और उसको टारगेट अचीव करने में बड़ा माहिर है। उससे बगल से चाहे कितना भी दूसरा शिकार चला जाए, उससे मतलब नहीं है उसको, और वो सभी के लिए सोचता है। जो एक राजा में होता है, वो राजा का गुण शेर में पाया जाता है और टाइगर में नहीं। इसीलिए शेर को शेर कहा गया, और जबकि टाइगर को राजा का दर्जा नहीं दिया गया। उसी तरह की कुछ बात आपको जयराम महतो में दिखती है, और जयराम महतो ऐसा है भी, इसीलिए उस तरह का दर्जा खुद भी ले लिए हैं। वो अपने आप को टाइगर मानते हैं, लोग भी उन्हें मानते हैं, क्योंकि वो एक मतलबी किस्म के व्यक्ति हैं। वो अपने सामने किसी दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने सामने किसी और को कुछ नहीं देखना चाहते हैं। वो समाज को लेकर नहीं चलने वाले हैं। किसी एक पक्षकार का ज्यादा बात करेंगे, दूसरे पक्षकार का कम बात करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो व्यवहार है वो टाइगर वाली है। तो अपने आप को टाइगर मानते हैं, क्योंकि वो लालची किस्म के व्यक्ति हैं, मतलबी किस्म के व्यक्ति हैं, और इसलिए वो राजा के तौर पे कभी उभर नहीं सकते हैं। उभर भी जाएंगे तो उनका लालचीपना, मतलबीपना कभी नहीं हटेगा। ये चीज आप जान लीजिए। भले इसीलिए उनको लायन न कह करके उन्हें टाइगर कहा गया, और वो अपने आप को लायन का दर्जा भी नहीं ले सकते, वो शेर बन भी नहीं सकते। शेर बनने वाली काबिलियत उनमें है भी नहीं। वो टाइगर तक ही है, चाहे जितना भी मजबूत हो ले, लेकिन राजा बनने वाली काबिलियत उनमें नहीं है, और वो राजा बन भी नहीं सकते। इसलिए अपने आप का वो जो टैग जो लिया है, वो टाइगर वाले लिया है शेर की जगह, और शेर की कोई बनने में उनकी काबिलियत है नहीं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा गया है, और टाइगर क्या गुण होता है। गुण के नाते उनको गुण से भी समझ सकते हैं, और गुण को समझने के साथ साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें टाइगर क्यों कहा गया। खुफिया राज है जो आप शायद ध्यान में कभी नहीं आपका गया होगा, लेकिन शायद हम समझते हैं कि इसके बाद आपको ध्यान में आ जाएगा। आप रिसर्च करेंगे और इस जानकारी को पुख्ता भी करेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ चुके होंगे शेर और टाइगर का अपना एक दबदबा। अपना शेर को ही राजा क्यों कहा था, टाइगर को क्यों नहीं, जबकि उससे ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा आपको तेज शिकार करने में ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे राजा नहीं कहा गया, क्योंकि राजा वाले गुण उनमें है भी नहीं। इसलिए उन्हें राजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजा के एक अपना गुण होता है। इसलिए उन्होंने अपना टैग भी टाइगर का लिया है। लोग उसे टाइगर मानते भी हैं, क्योंकि टाइगर का जो अपना गुण है, लालचीपना और मतलबीपना, वो उनमें है। चाहे आज दिखे या कल दिखे, आपको एक दिन दिखेगा। आज चाहे जो मर्जी लोगों के लिए वो सामने जाए, लोगों के लिए खूब दिखाएं कि मैं गरीबों का भला के लिए आगे हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं। उनका व्यवहार जैसा है वैसा टैग भी लेके रखे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो टैग अपने आप को शेर वाले लेते, लायन वाले लेते, और लोग भी उन्हें शेर और लायन कह चुके होते हैं। हकीकत यह है कि पहले चीज तो मैं कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जानवर का टैग लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसा आप टैग लेंगे वैसा आपका व्यवहार भी होगा। और हकीकत यह है कि अगर आप जानवर का टैग लेते हैं तो जानवर वाले व्यवहार आप में आएगी। अगर आप एक इंसान बनना चाहते हैं, इंसानों के लिए सोचना चाहते हैं, तो आपको इंसान का टैग लेने में कोई बुरा नहीं महसूस होना चाहिए जानवर का टैग लेने के बजाय। तो इसलिए आप जयराम महतो की जो खुफिया जानकारी थी टाइगर होने के पीछे, वो आप समझ चुके होंगे। इस चीज से अंदाजा भी लगाएं, रिसर्च करें, फिर आपको चीजें सामने आ जाएगी। जोहार झारखंड।